students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 37. It is of subject English class 9 and dated 7th October 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है वो आपके चैप्टर माई चाइल्डहुड से ली गई है। तो आपको ये एक छोटी सी समरी गिवन है, आपको ये समरी रीड करनी है और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए रीड करते हैं समरी। माई चाइल्डहुड पोर्ट्रेज द चाइल्डहुड ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द ग्रेट साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो स्टोरी है माई चाइल्डहुड, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में है। और ये जो आपको पता ही है, APJ अब्दुल कलाम जो है बहुत ही अच्छे ग्रेट साइंटिस्ट हैं और उनको मिसाइल मैन के नेम से भी जाना जाता है और ये हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर कलाम वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम, तमिलनाडु। अब्दुल कलाम जो हैं वो मुस्लिम थे, मोहम्मदन थे और वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम, तमिलनाडु में। वो कहाँ रहते थे? उनकी फैमिली कहाँ रहती थी? रामेश्वरम, तमिलनाडु में रहती थी। रामेश्वरम तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर है। He spent his childhood with his 4 siblings in his ancestral home. तो उन्होंने अपना जो बचपन है वो बहुत ही भरा पूरा परिवार था उनका, और उनके 4 जो सिबलिंग्स लिखे हैं, यानी कि 4 भाई बहन थे वो, और अपने एंसेस्ट्रल यानी कि पुश्तैनी जो हाउस होता है उसमें वो रहते थे। His parents were not educated but they still instilled great values of self discipline and honesty in the children. उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ दी। कौन सी वैल्यूज़ दी? सेल्फ डिसिप्लिन की। हमें अपने आप के ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रखना चाहिए। अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। एंड दूसरा ऑनेस्टी मतलब सच्चाई। आपको हर एक चीज़ जो भी आप काम करते हैं वो ऑनेस्टी से करनी है, ठीक है, सच्चाई होनी चाहिए उस काम में। वो तो इसमें लाइन में वो यही बोला गया है कि उसके पेरेंट्स चाहे एजुकेटेड नहीं थे लेकिन उन्होंने अच्छी मॉरल वैल्यूज़ अपने बच्चों को दी थी। डॉक्टर कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कज़न हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर। और अब्दुल कलाम ने जो फर्स्ट वेजेस होती है सैलरी, तो उन्होंने फर्स्ट जो वेजेस हैं वो कैसे कमाए थे? उन्होंने अपनी कज़न की हेल्प की थी जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उन्होंने उसके साथ जाकर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जिसकी वजह से उनको कुछ पैसे मिले। तो इस तरह से उन्होंने अपने पहले वेजेस अर्न किए। इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स, हिज टीचर्स एंड हिज फ्रेंड्स। और बचपन में वो अपने पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। He had 3 close friends. उनके 3 close friends थे। एक तो रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। तो ये 3 उसके जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। All 3 belonged to different backgrounds but they enjoyed a strong friendship and always supported and motivated each other. जो तीनों ही फ्रेंड्स थे वो तीनों ही डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी, डिफरेंट रिलीजन होने के बावजूद भी उनकी जो फ्रेंडशिप में कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आया। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। The story highlights the events and incidents from Dr. अब्दुल कलाम्स चाइल्डहुड। और ये जो स्टोरी है वो किस चीज़ को हाईलाइट करती है कि जो भी इवेंट्स और इंसिडेंट्स डॉक्टर कलाम की लाइफ में हुए, चाइल्डहुड में हुए, ये उन इंसिडेंट्स को हाईलाइट करती है स्टोरी। तो क्या क्या इंसिडेंट्स हुए देखते हैं। Once a school teacher deliberately asked him to shift to back bench so that he could no longer sit with his Hindu friend रामानंदा। तो एक बार तो टीचर ने उन्हें सीधा ही बोल दिया कि तुम जाओ और पीछे की डेस्क पर बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेस्क पर उसका फ्रेंड जो है रामानंदा बैठा था जो कि हिंदू फ्रेंड था, और जो अब्दुल कलाम है वो मुस्लिम थे। तो वो नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ बैठे, तो उनको कहा था कि वो बैक बेंच पर जाकर बैठे। दिस इंस्टेंस ब्रोक द हार्ट ऑफ डॉक्टर कलाम एंड हिज फ्रेंड्स। और ये जो इंसिडेंट है ये डॉक्टर कलाम के लिए और उसके फ्रेंड के लिए, दोनों ही के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि कभी भी उन्होंने आपस में ये डिफरेंसेस अपनी लाइफ में नहीं आने दिए थे।
दिस मैटर वॉज सीरियसली टेकन अप बाय द रिस्पेक्टिव फैमिलीज़, और उनकी फैमिलीज़ भी इन रिलीजन के डिफरेंसेस को नहीं मानती थी, तो उन्होंने भी इस मैटर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया. The teacher was asked to stop this social inequality and was asked to apologize for this injustice. और उनकी फैमिलीज़ ने जब टीचर से बात की तो उन्हें यह कहा गया कि जो भी उन्होंने काम किया है या जिस तरह से उन्होंने बच्चों के साथ बिहेव किया है उसके लिए उन्हें अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा, और ये जो सोशल इनइक्वालिटी वो फैला रहे हैं वो ना करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो जो डिफरेंसेस हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे. बच्चे जो हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, उनके माइंड्स में हमें ये सब चीज़ें नहीं डालनी हैं. ओके, ये तो फर्स्ट इंसिडेंट था जो अब्दुल कलाम की लाइफ में हुआ था, और एक और इंसिडेंट जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, वो एक और इंसिडेंट जो है वो पढ़ लेते हैं. इन अदर इंसिडेंट हिज साइंस टीचर इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर, बट व्हेन डॉक्टर कलाम सैट फॉर ईटिंग, टीचर्स कंजर्वेटिव वाइफ रिफ्यूज टू सर्व हिम. अब दूसरा इंसिडेंट है, उनके साइंस टीचर ने उनको घर पर डिनर पर इनवाइट किया था, क्योंकि उनके साइंस टीचर है बहुत ही अप्रिशिएट करते थे डॉक्टर अब्दुल कलाम को, तो उन्होंने उसको इनवाइट किया. और जब इनवाइट किया तो उनकी जो वाइफ है वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी. कंजर्वेटिव होता है बहुत ही नैरो माइंडेड या फिर पुराने ख्यालों के, तो वो बहुत ही नैरो माइंडेड थी, कंजर्वेटिव थी, और उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को सर्व करने के लिए मना कर दिया. His teacher then served him with his own hands and ate along with him. और ऐसा एटीट्यूड अपनी वाइफ का देखकर तो उन्हें बहुत ही अजीब सा लगा, तो उन्होंने खुद अपने हाथों से डॉक्टर कलाम को जो फूड सर्व किया. दिस चेंज द कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ हिज वाइफ, और ये देखकर उनकी जो वाइफ है उनका भी एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया. डॉक्टर कलाम लर्नड अ लेसन ऑफ सेकुलरिज्म फ्रॉम दिस इंसिडेंट, और इससे जो कलाम है उनको एक ये लेसन मिला कि देयर शुड बी सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स. डॉक्टर कलाम वांटेड टू कंटिन्यू हिज हायर स्टडीज़ एट रामनाथपुरम, और उसके बाद जो कलाम है वो अपनी हायर स्टडीज़ को पूरा करने के लिए कहाँ गए? रामनाथपुरम. हिज फादर अलाउड हिम टू गो, और उसके फादर ने उनको अलाउ कर दिया जाने के लिए हायर स्टडीज़ के लिए. एंड एक्सप्लोर द न्यू हराइजन्स एंड मूव अहेड इन लाइफ, और उन्होंने यही कहा कि अगर जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे उड़ान नहीं भरोगे तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं सीख सकते. तो इसीलिए उसके फादर ने उसको आगे हायर स्टडीज़ के लिए रामनाथपुरम जाने के लिए परमिट कर दिया. तो ये देखा आपने, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, छोटी सी समरी आपको गिवन है जिसमें जो अब्दुल कलाम है उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है, और यही बताया गया है कि आपको हिंदूज़, मुस्लिम्स या फिर डिफरेंट कोई भी रिलीजन है, सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को भी इल ट्रीट नहीं करना चाहिए. ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है. और इन केस अगर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता है तो हमें उसको रोकना चाहिए. तो चलिए इस समरी के बेस पे जो हमें क्वेश्चंस गिवन है वो देख लेते हैं. What certain qualities of Dr. Kalam's parents are exhibited in this chapter? तो इस चैप्टर में डॉक्टर कलाम के जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ बताई हैं. क्या वो स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव थे, डिसिप्लिन्ड और ऑनेस्ट थे, मनी माइंडेड थे, रिच और फेमस थे? तो वो स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव नहीं थे, मनी माइंडेड भी नहीं थे, रिच और फेमस भी नहीं थे, वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे. हमने पढ़ा ना कि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ जो थी वो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से दी थी. तो दे वर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ऑनेस्ट. क्वेश्चन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम विच वॉज नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसके चाइल्डहुड में जो उन्होंने नहीं देखी या फिर उनकी लाइफ से बिलोंग नहीं करती? इमोशनल सिक्योरिटी, यस, इमोशनल सिक्योरिटी तो थी, उनके पेरेंट्स बहुत केयर करते थे, बहुत ही इमोशनल सिक्योरिटी थी. मटेरियलिस्टिक पोजीशन, यस, उनके पास मटेरियल पोजीशन भी थी. सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट भी था, बट उन्होंने लग्जूरियस लाइफ नहीं देखी थी, क्योंकि वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा लग्जूरियस नहीं थी. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी पार्ट. ओके, तो फर्स्ट का हमारा आंसर है सी एंड सेकेंड का हमारा आंसर है डी पार्ट. चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. शिवा सुब्रमण्य अय्यर said, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. He referred to change the
अब जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने एक बार उनको कहा कि अगर आप सिस्टम को चेंज करना चाहते हो तो आपके पास जो भी रुकावटें हैं आपको उन प्रॉब्लम्स को तो कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा, उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। तो वो कौन से चेंज की बात कर रहे थे? कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, हिज स्टेटस इन सोसाइटी, रिजिड बिहेवियर ऑफ हिज वाइफ और रिबल नेचर। तो जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम किसी एक पर्सन को नहीं चेंज कर रहे हैं, हम पूरी सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका एक, कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। पूरी सोसाइटी को हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। What does the word imminent does not correspond to? तो imminent के यहाँ पर 3 मीनिंग्स दिए हैं, एक मीनिंग नहीं है, तो what is that another meaning? तो यहाँ पर हमें उसका जो सिनोनिम्स हैं वो सिनोनिम 3 सिनोनिम्स दिए हैं, एक एंटोनिम दिया है, तो आपको एंटोनिम चूज करना है। तो impending, approaching, क्लोज एंड डिस्टेंट। तो यहाँ पर जो डिस्टेंट है ये तीनों जो होते हैं, इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग और क्लोज, ये तीनों है जो नियर की बात हो रही है, पास की बात हो रही है। एक डिस्टेंट होता है जो दूर होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डिस्टेंट। ओके चलिए, अब ये तो थे हमारे 4 MCQ क्वेश्चंस। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स, 2 क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, तो ये दोनों ही आंसर्स आपने 100 to 120 वर्ड्स में लिखने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस। What kind of childhood Dr. Kalam had? Illustrate and give references from chapter. तो आपको बताना है कि जो चाइल्डहुड, जो अब्दुल कलाम का चाइल्डहुड कैसा रहा, और आपने कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप कोट करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल्स भी आप चैप्टर से लिख सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम कॉल्ड हिज चाइल्डहुड अ सिक्योर वन। तो अब्दुल कलाम जो ये कहते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड है बहुत ही सिक्योर रहा, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग थे। Because he had loving and caring parents who gave love and guidance to the children and took care of their emotional and physical needs. क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं हर एक चीज़ का ध्यान रखते थे, चाहे वो फिजिकल नीड्स हों चाहे इमोशनल नीड्स हों, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते थे और उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे। ठीक है, दे प्रोवाइडेड द चिल्ड्रन विद ऑल नेसेसिटीज़। जो भी नेसेसिटीज़ हैं, अब लग्जूरीज़ की बात नहीं हो रही, सिर्फ नेसेसिटीज़, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो एक बच्चों को देनी चाहिए, वो सब नेसेसिटीज़ उन्होंने अपने बच्चों को दी थी, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो क्लोथ्स हों। अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। अब्दुल कलाम ने ऑनेस्टी अपने फादर से सीखी थी और सेल्फ डिसिप्लिन ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से सीखा था, और फेथ एंड गुडनेस एंड काइंडनेस की हर एक के साथ हमें अच्छा करना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए, ये दोनों क्वालिटीज़ उन्होंने अपनी मदर से सीखी थी। एंड लाइक हिज पेरेंट्स ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन सिंस हिज चाइल्डहुड। और बचपन से ही वो सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते थे। क्लियर? तो इसमें आपने ये भी बता दिया कि उनका चाइल्डहुड कैसा था, उनके पेरेंट्स से उन्होंने क्या क्या सीखा और क्या क्या क्वालिटीज़ उनमें थी जो वो आगे तक उनमें रही क्वालिटीज़। ठीक है, जो उनकी लाइफ लॉन्ग उनके लिए उनका एक कैरेक्टरिस्टिक बन गई। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डिस्पाइट द डिफरेंसेस डॉक्टर कलाम एंजॉयड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिज 3 फ्रेंड्स। इलाबरेट। तो इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद जो डॉक्टर कलाम है और उनके जो 3 फ्रेंड्स हैं उनमें कोई भी रुकावट नहीं आई, उनकी फ्रेंडशिप एज इट इज़ वैसे ही चलती रही। तो लेट्स सी द आंसर। अब्दुल कलाम सेज दैट इन हिज चाइल्डहुड ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड। तो अपने लाइफ के बारे में वो बताते हैं कि उनकी लाइफ में 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। उनके नाम थे रामानादा शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और तीनों ही जो है ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। रामानादा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। वो किसका बेटा था? लक्ष्मणा शास्त्री का। ही वॉज हाई प्रीस्ट इन रामेश्वरन टेम्पल। और जो उसके फादर थे वो रामेश्वरन टेम्पल के हाई प्रीस्ट थे। When Ramanathan grew up, he took over the priesthood of the temple from his father. और जब वो रामानादा, यहाँ पे स्पेलिंग आप ठीक कर लेंगे, रामानंदन लिखा है तो रामानादा लिख लेंगे। तो रामानंदन जब बड़े हुए तो उसने अपने फादर से जो प्रीस्टहुड सीखी, और जो रामेश्वरन टेम्पल में जहाँ उसके फादर थे वहीं पर उनको वो जगह मिल गई। अरविंदम वेंट इनटू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर पिलग्रिम्स हु विजिटेड रामेश्वरम। अरविंदम जो है उसको ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में वो चला गया, और जो लोग
रामेश्वरम पिलग्रिम्स जाते थे उनके लिए वो बसेस अरेंज करता था, बिजनेस ट्रांसपोर्ट अरेंज करता था। ठीक है। और जो थर्ड फ्रेंड है शिव प्रकाशन, वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया सदर्न रेलवेज में। Abdul Kalam says that although they were from different religion, none of them ever felt any difference among themselves. और जो अब्दुल कलाम कहते हैं कि चाहे वो डिफरेंट रिलीजन से थे, डिफरेंट उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कभी भी कोई डिफरेंसेस नहीं आए। वो एज इट इज़ जैसे बचपन में फ्रेंड्स थे वो वैसे ही फ्रेंड्स रहे। देयर पेरेंट्स आर ऑल्सो लिबरल एंड जनरस। उनके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत ही काइंड थे, सभी एक दूसरे को अच्छा ट्रीट करते थे, कोई भी ऐसा नहीं ट्रीट करते थे कि आप डिफरेंट रिलीजन के हो तो आपसे बात नहीं करनी, तो सभी एक दूसरे को अच्छा ट्रीट किया करते थे। Ramanatha's father rebuked the new teacher for spreading the poison of social inequality in the minds of innocent children. आपने देखा ही था स्टोरी में, हमने पढ़ा कि जो रामानंदन फादर के उन्होंने जो न्यू टीचर ने जब अब्दुल कलाम को बैक बेंच पर बिठा दिया था बिकॉज ही वॉज मुस्लिम, तो इस बात पर उन्होंने रिब्यूक भी किया था, उसके अगेंस्ट भी खड़े हुए थे कि इन छोटे बच्चों के इनोसेंट माइंड्स में हमें ये सब पॉइजन नहीं भरना। तो इससे हमें यही पता चलता है कि उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही हेल्पफुल थे, केयरिंग थे, और वो इन इक्वालिटीज़ को या इन डिस्क्रिमिनेशंस को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। वो चाहते थे कि सभी जो हैं वो सभी रिलीजन्स जो हैं वो इक्वल हो और किसी के बीच में भी कोई ऐसी इंडिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपको छोटी सी इजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।